हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे इसका हम वर्किंग के बारे में आखिर में काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कल सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अति सूक्ष्म परमाणु और बीम का मतलब होता है प्रकाश और वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना। मीन्स अति सूक्ष्म परमाणु के प्रकाश के सहयोग से किसी मेटलिक पीस को आपस में ज्वाइंट कर देना, उसको एक तरह का इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को एक तरह का EBW प्रोसेस भी कहते हैं, जिसको फर्स्ट बार इन्वेंटेड किया गया था बाय दी जर्मन फिजिसिस्ट के सहयोग से, जो उनका नाम कार्ल हेयन स्टाइगर वॉल्स 1958 में ये डिस्कवर किए थे। ये एक तरह का जर्मन के यहाँ पे साइंटिस्ट थे। और चलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस के समझते हैं कि आखिर में EBW प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे लिखी हुई है कि EBW प्रोसेस इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द ए हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू ज्वाइंट टू मेटल टूगेदर। मीन्स कहने का मतलब है जो EBW जो प्रोसेस होती है ये एक तरह का फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस होता है। मीन्स किसी चीज़ को आपस में यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए का प्रोसेस इसे कहते हैं, जिसमें हम लोग एक तरह का यूज करते हैं हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। मीन्स इलेक्ट्रॉन के बीम के सहयोग से जो हाई वेलोसिटी के साथ जो आते हैं और वो एक तरह का जो काम करते हैं वहाँ पे दो मेटल पीस को आपस में ज्वाइंट करने का काम करते हैं, तो इसको एक तरह का इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसी यहाँ बारीकी से समझते हैं आखिर में इसका प्रिंसिपल बेस पे कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल डेट व्हेन ए हाई वेलोसिटी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट हैज काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक द टू मेटल पीस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू हीट। कहने का मतलब है जो इनका बेसिक प्रिंसिपल्स में जो वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, तो ये क्या होती है जब एक हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का जो होती है एक तरह का बीम वो हाई वेलोसिटी के साथ निकलती है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो बीम निकलती है काइनेटिक एनर्जी के साथ स्ट्राइक मारती है हमारा दो मेटल पीस के ऊपर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ये देख सकते हैं दो को यहाँ पे मेटल का पीस है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन बीम काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पर हाई प्रेशर के साथ मारती है, मीन्स हाई वेलोसिटी के साथ, तो वहाँ पे एक हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के बाद क्या करती है मेटल को यहाँ पे पिघला देती है, मीन्स मेल्ट कर देती है। और मेल्ट करने के बाद एक तरह का फ्यूजन पैदा करती है, मीन्स एक तरह फ्यूज करके दोनों को आपस में यहाँ पे ज्वाइंट कर देती है। और ये जो प्रोसेस होती है पूरी तरह से वैक्यूम चैम्बर के अंदर प्रोसेस होती है, तो इसको एक तरह का इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका यूजेस के बारे में जानते हैं। आखिर में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस का आखिर में किस तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है। इसका यूज अधिकतर हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में किया जाता है, स्पेस इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पे किसी चीज़ को यहाँ पे बारीकी तरीका से यहाँ पे उसे पिघलाने के बाद उसे आपस में ज्वाइंट करनी होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है, कोई मशीन होती है, तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। मीन्स आपस में दो मेटलिक पीस को जोड़ने के लिए, स्टील के आपस में दो स्टील के प्रोडक्ट को जोड़ने के लिए, मीन्स किसी भी चीज़ को बारीकी और एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे जोड़ने के लिए इस इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री में। तो चलिए आप समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में किस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का जो प्रोसेस होती है किस तरह से ये बना होता है, कौन कौन से पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं। जो आपके सामने फिगर जो नजर आ रही है एक तरह का इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस का एक तरह का यहाँ पर फिगर है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि ये जो प्रोसेस होती है सबसे पहले वैक्यूम जो चेंबर के अंदर होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का देख सकते हैं आपके सामने ये जो नजर आ रही है एक तरह का वैक्यूम चेंबर है, जो आपके सामने ब्लैक रंग की नजर आ रही है। कुछ आपने उल्टा टी के आकार की देख सकते हैं, उल्टा टी के आकार में है, ये एक तरह का वैक्यूम चेंबर है। ठीक है, अब क्या होती है इसमें जो प्रोसेस होती है कैसे, सबसे पहले क्या होती है यहाँ पे हम यूज करते हैं एक तरह का, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन बोल जाते हैं, एक तरह का इसे इलेक्ट्रॉन गन बोलेंगे। ये हमारा क्या एक तरह का इलेक्ट्रॉन गन इसे बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन गन में क्या होती है, ये जो बनी होती है टंगस्टन कार्बाइड का बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पैदा करती है, मीन्स एक तरह का प्रोड्यूस करती है, तभी जाके यहाँ पे हमारा आगे की ओर प्रोसेस बढ़ती है। अब क्या होती है ये एक तरह का इसे कैथोड बोलेंगे, और जस्ट इसके नीचे हम यूज करेंगे एक तरह का एनोड, तभी जाके यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे
प्रोड्यूस किया जाता है। एक तरह का ये कैथोड है जो नेगेटिव चार्ज से हम देंगे जब डीसी पावर सप्लाई देंगे तब। और इसके अंदर हम यूज करते हैं जो नजर आ रही है आपके सामने जो इलेक्ट्रॉन गन है, एक तरह का इसमें फिलामेंट का यूज किया जाता है। ये जो नजर आ रही फिलामेंट होती है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करती है। और जस्ट इसके नीचे में एक तरह का यूज करते हैं कप, एक तरह का इसे ग्रिड कप कहेंगे, ठीक है। ग्रिड कप है, ये क्या काम करती है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक तरह का काम करती है यूज फॉर डाइवर्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। जो इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है उसे डाइवर्जिंग करने में, मींस उसे फैलाने में मदद करती है ये मेरा ग्रिड कप, ठीक है। जस्ट इसके नीचे हम यूज करते हैं एक तरह का एनोड का, ठीक है। ये एक तरह का एनोड होता है जिससे एक तरह पॉजिटिव चार्ज हम देंगे। एक तरह का कोयल होती है, एनोड का एक तरह का कोयल है, सर्कुलर पाथ में कोयल होती है। और ये जितनी भी ये सिलेंड्रिकल आकार में जो वैक्यूम चैम्बर बनी हुई है ये भी एक तरह का गोल होती है और सर्कुलर पाथ में बनी होती है। इसका जो काम होती है वेलोसिटी को इंक्रीज कराना, जो ऊपर से जो नीचे आ रही इलेक्ट्रॉन की जो बीम उसका जो वेलोसिटी है उसे इंक्रीज कराना। ये वेलोसिटी को कितनी इंक्रीज कराती है, 50,000 से मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये बढ़ाती है हमारा ये एनोड, ठीक है। अब क्या होती है जस्ट इसके नीचे हम यूज करते हैं एक तरह का यहाँ पे फोकसिंग लेंस इसे बोलते हैं, जिसे एक तरह का मैग्नेटिक फोकसिंग लेंस भी कर सकते हैं या मैग्नेटिक लेंस भी कर सकते हैं। इसका काम होता है यहाँ पे डिजायर लोकेशन ऑफ वर्कपीस फोकस। मीन्स कहने का मतलब है ये फोकस करने का काम करता है वर्कपीस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का जो बीम आती है उसे एक तरह फोकस करता है और यहाँ फोकस करके यहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमारा वर्कपीस के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करवाने के लिए ये फोकसिंग लेंस का काम किया जाता है। ये मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक कहने का मतलब एक तरह का जो मैग्नेटिक कोयल इसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक के सहयोग से ये एक तरह का फोकसिंग करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अब क्या होती है जस्ट इसके नीचे यूज करते हैं एक तरह का डिफ्लेक्शन कॉइल। ये चीज को यहाँ पर डिफ्लेक्शन कॉइल कहते हैं। डिफ्लेक्शन कॉइल यहाँ क्या काम करती है, यहाँ पे इसका काम होती है डिफ्लेक्शन कॉइल का डिफ्लेक्ट द बीम। मींस एक तरह का जो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो बीम आती है तो उसका मोड़ने का काम करती है, मीन डिफ्लेक्शन करने का काम करती है। मीन्स जैसे हमारा जो फोकसिंग लेंस है यहाँ पे क्या काम की, यहाँ पे डायरेक्ट हमारी स्ट्राइक मरवा दी मेरे किसके ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन बीम का स्ट्राइक हमारा वर्कपीस के ऊपर मिल गया, ठीक है। लेकिन वर्कपीस के ऊपर किस जगह पे मोड़ना है वो डिफ्लेक्शन कोयल का यहाँ पर काम होता है। मीन्स उसे मोड़ने का काम करता है ये हमारा डिफ्लेक्शन कोयल। डिफ्लेक्ट मीन्स होता है मोड़ना, ठीक है। तो ये हमारा मोड़ के जहाँ पे जिस जगह पे वेल्ड करनी होती है हमारे वर्कपीस के ऊपर वहाँ पे मोड़ के उस जगह पे उसे वेल्ड करने का ये काम करवाता है हमारा डिफ्लेक्शन कॉइल, ठीक है। और जस्ट ये जो नजर आ रही है एक तरह का इसे वैक्यूम चेंबर बोलेंगे। मींस ये वैक्यूम चेंबर है, ये भी एक तरह का वैक्यूम चेंबर होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे वैक्यूम जो इसके अंदर जो क्रिएट की जाती है बाहर की एटमॉस्फेरिक जो यहाँ पे जो इसकी जो प्रेशर होती है उसके अपेक्षा यहाँ पे हम यूज करते हैं अंदर की जो रेंज होती है वैक्यूम की, यहाँ पे इसकी रेंज होती है 0.13 से लेके 133 मेगापास्कल होती है। और इसके अंदर जो वैक्यूम इसलिए क्रिएट कर दिया जाता है क्योंकि मोर पेनिट्रेशन के लिए इसके अंदर यूज करते हैं वैक्यूम का। मींस कहने का मतलब है कि हमारा जब भी यहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन रहने के लिए इस यहाँ पे यूज किया जाता है इस अंदर वैक्यूम का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम की जब यहाँ पे बीम पड़ती है हमारा वर्कपीस के ऊपर तो उसमें कोई भी एक्यूरेसी में गड़बड़ ना हो बाहर के एटमॉस्फेयर से मिलने के बाद, ठीक है। इसी कारण से वैक्यूम चेंबर के अंदर इसे यूज किया जाता है कि हमें एक तरह का फाइन मिल सके, मीन्स फाइन यहाँ वेल्डिंग मिल सके, स्मूथ वेल्डिंग मिल सके और काफ़ी यहाँ पे हमारा बाहर के एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर हो अंदर ना आए कि हमें वेल्डिंग में कोई भी यहाँ पे वेल्डिंग की स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग को यहाँ पर कमजोर बना दे। इसी कारण इस अंदर में वैक्यूम चैम्बर का यूज किया जाता है, मीन्स वैक्यूम का यूज किया था। इसके अंदर जो वैक्यूम को हम भेजते हैं किसके सहयोग से भेजते हैं, यहाँ पे वैक्यूम पंप के सहयोग से। एक तरह के देख सकते हैं यहाँ पे वैक्यूम पंप बोलेंगे और एक तरह का वैक्यूम पाइप है जिसके सहयोग से यहाँ पे भेजा जाता है वैक्यूम, ठीक है। अब क्या होती है ये एक तरह का मेरा क्या वर्क पीस है, एक तरह का वर्क पीस है, दो मेटल का पीस है जिसे आपस में वेल्ड करके जोड़नेंगे। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं एक तरह का मूविंग टेबल का, एक तरह का फिक्सर होती है जो ऊपर से पकड़ कर रखती है। और एक तरह का इसे क्या होती है कि जब ये वैक्यूम के अंदर होती है तो इसे अपने हाथों से हम नहीं हिला सकते हैं, इसी कारण इसे एक तरह का CNC मशीन का यूज किया जाता है, मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है। मीन्स यहाँ के सहयोग से इसे मूवमेंट करवाया जाता है। अंदर की प्रक्रिया को देखने के लिए यहाँ पे टेलीस्कोप का यूज किया जाता है और इसके सहयोग से यहाँ पे देखा जाता है। और यहाँ पे जस्ट आगे में इसका यूज किया जाता है एक तरह का प्रिज्म का, ये एक तरह का प्रिज्म होता है। प्रिज्म यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग करती है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम की और अंदर की जो प्रोसेस होती है उस चीज को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर टेलीस्कोपिक सहयोग से यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक तरह का यूज करते हैं वर्कपीस व्यूइंग पोर्ट के सहयोग से, मीन्स अंदर में जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को जब देखना है तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक का यूज करते हैं और जो हमारा वेल्डिंग करते हुए जब वहाँ पे देखनी है हमारा वर्कपीस को यहाँ पे तो इसके सहयोग से दिखाया था वर्कपीस व्यूइंग पोर्ट के सहयोग से, ठीक है। अब हम यूज करते हैं इसमें एक तरह का पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर DC पावर सप्लाई यूज किया जाता है। 70 से लेकर 150 किलो वोल्ट यहाँ पर DC पावर सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का जो नेगेटिव होती है हम इसे एक तरह का बोलेंगे एक तरह का कैथोड को दे देते हैं।
ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन गन है उसको, और जो पॉजिटिव है तो एनोड को दे देते हैं, जो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कराने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये एक तरह का हमारा क्या है, वायर केबल बोलेंगे, एक तरह का हाई वोल्टेज वायर केबल कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की। चलिए इसका समझते हैं अब वर्किंग के बारे में, आखिर में ये काम कैसे करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे वेरी फाइन यहाँ पे हमें वेल्ड करके देता है मीन्स कोई भी मटेरियल को, मीन्स कोई भी मेटल पीस को। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि हम इसमें यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई को यहाँ पे सप्लाई करते हैं, स्विच को करते हैं ऑन, तो स्विच ऑन होती है तो यहाँ पे कम से कम 70 किलो वोल्ट से लेके 150 किलो वोल्ट यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई होती है। और नेगेटिव चली जाती है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन को, जिससे एक तरह का कैथोड और नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। अब पॉजिटिव यहाँ पे चली जाती है एनोड को, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से दी जाती है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो गन होती है एक तरह का प्रोड्यूस करती है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन के बीम को प्रोड्यूस करती है। अब क्या होती है, जो ग्रिड कप होती है यहाँ पे वो क्या काम करती है, यहाँ पे डाइवर्जन करने में, जो इलेक्ट्रॉन का जो बीम यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुई है वो एक तरह का फैलाने में काम करती है। तो ये ग्रिड कप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बीम उसे एक तरह का डाइवर्जन मिस कर दी, मिस उसे फैला के नीचे को हमारा एनोड के पास भेज दिया। एनोड जैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो एनोड से यहाँ पे जैसे ही गुजरेगी, मीन्स यहाँ पे जैसे ही पास होगी एनोड के साथ, तो ये एनोड में क्या काम करेगी, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रॉन बीम की है उसे कम से कम 50,000 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी आप वेलोसिटी को इंक्रीज करा के नीचे की ओर यहाँ पर ट्रांसफर कर देगी हमारा फोकसिंग कोयल को। फोकसिंग कोयल यहाँ पे लोकेशन को यहाँ पे ट्रेस करेगी कि हमें किस जगह पे हमें इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे स्ट्राइक कराना है। तो देख सकते हैं वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक मरा दी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम की यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जब पड़ती है वर्कपीस के ऊपर इस तरह से। अब क्या होती है, जो डिफ्लेक्शन कोयल है यहाँ पे ये क्या काम की, यहाँ पे हमारा जो डिफ्लेक्ट की मीन्स हमारा जो जहाँ पे वेल्डिंग करनी है उस जगह पे वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे मोड़ के वहाँ पे सही डायरेक्शन में यहाँ पे उसे पहुँचा दी, और वहाँ जहाँ पे वेल्डिंग करना होता है देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग स्टार्ट हो गई है। मीन्स जहाँ पे वर्कपीस है वहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से इसे वेल्डिंग यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर गिरती है तो एक तरह का क्या काम से वेल्ड बीट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मीन्स एक तरह से यहाँ पे छोटी यहाँ पे ये टुकड़े यहाँ पे उत्पन्न होने लगते हैं। मीन्स पड़ती है वर्कपीस के ऊपर एक तरह का धीरे धीरे उसके क्या करती है कि उसे एक तरह का हीट करने लगती है। हीट करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे जो हीट जो उत्पन्न करती है वो कम से कम आपको यहाँ पे 22,000 डिग्री सेल्सियस से लेके कम से कम 32,000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे उत्पन्न करती है, जो हमारा वर्कपीस को यहाँ पे मेल्ट कर देती है। मेल्ट करने के बाद एक तरह का उसमें फ्यूजन पैदा कर देती है। फ्यूजन पैदा करने के बाद एक दूसरे से फ्यूज कर देगी और आपस में उसे एक तरह का चिपक जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आपस में मेल्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ यहाँ पर चिपक जाते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग यहाँ पे होती है। जब इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पे स्ट्राइक करती है और उसे एक तरह का हीट प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है वर्कपीस के ऊपर और वर्कपीस को यहाँ पे मेल्ट करती है और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे एक तरह का उसे फील करती जाती है। एक तरह मेल्ट करने के बाद एक तरह का लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है, जो मेल्टिंग यहाँ पे जो मोल्टेन होते हैं और आपस में इसे फ्यूज करने के बाद उसे एक तरह का हाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट कर देते हैं दोनों मेटल को यहाँ पे आपस में। देखते हैं किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन की सहायता के सहयोग से, इलेक्ट्रॉन के प्रकाश के सहयोग से किस तरह से मेटल को यहाँ पे पिघलाने के बाद इससे फ्यूज पैदा की और स्ट्रॉन्ग वेल्ड यहाँ पे आपस में दोनों को ज्वाइन कर दी। और अगर इसमें कहीं भी अगर थोड़ा बहुत अगर हिलानी पड़ती है, हमें अगर मूविंग टेबल का यूज करते हैं, वर्कपीस को आगे पीछे अगर मूवमेंट करानी होती है तो इस यहाँ पे मूविंग टेबल का यूज किया जाता है, जो CNC कंट्रोल सिस्टम के सहयोग से जुड़ा होता है। मेन यहाँ पे जो वैक्यूम यहाँ पे जो हमारा मेन क्रिएट कराया जाता है हमारे पूरी वैक्यूम चैम्बर के अंदर, मीन्स बाहर के एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होती है बाहर के वो अंदर नहीं आए, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम जो हमारे हाई वेलोसिटी से जा रही है हमारे वर्कपीस के ऊपर उतनी वेलोसिटी के साथ वर्कपीस के ऊपर पड़े। इसी कारण यहाँ पे हम यहाँ पे यूज किया जाता है एक वैक्यूम चैम्बर का, जो मोर पेनेट्रेशन मिले, हमें एक तरह का सुरक्षित काम कर सके और उससे अच्छी तरह से वेल्ड कर सके कोई भी मटेरियल को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रिया होती है। यहाँ पे जो टेलीस्कोपिक यहाँ पे व्यू का यूज किया जाता है, जिसके सहयोग से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो बीम हमारा फोकसिंग लेंस और डिफ्लेक्शन जो कोयल के ऊपर जो पड़ती है तो उसे एक तरह का आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रिज्म यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके हमारा टेलीस्कोपिक में दिखाती है। ठीक है, जो प्रक्रिया अंदर में होती है मीन्स एक तरह वेल्डिंग की जो प्रक्रिया, उसे एक तरह का ये जो नजर आ रही है वर्किंग व्यूइंग पोर्ट के सहयोग से आसानी से देख सकते हैं और उसे एक तरह का मूवमेंट अगर करानी हो तो हम यहाँ पे CNC कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस होती है। मुझे आशा है कि आपको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा किस तरह से
आखिर में इसमें इलेक्ट्रॉन के सहायता से यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है। तो वीडियो देखेंगे, थैंक यू। चैनल में नया हुए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, और हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।